नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कीर्तिनगर में कार दुर्घटनाग्रस्त शादी समारोह में जा रहे पति पत्नी घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे यानी NH 58 पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा लचमोली के पास हुआ है। हादसे में शादी समारोह में जा रहे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीनगर लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कनकल क्षेत्र में बाइक सवार बाप बेटे को ट्रक ने मारी टक्कर, पिता की इलाज के दौरान मौत। कनकल क्षेत्र के बाजार में दिन के समय भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। बावजूद इसके कई वाहन चालक बाजार में वाहन लेकर आते हैं। ऐसे में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बंगाली मोड़ के पास बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। भगवान बद्री विशाल के लिए सुहागिनों ने निकाला तिल का तेल। 8 मई को खुलेंगे कपाट। टिहरी जिले में पड़ने वाले नरेंद्र नगर राजमहल में रानी की पुत्री श्रीजा की अगुवाई में 7 सुहागिन महिलाओं ने बद्री विशाल के लिए तिल का तेल निकाला। तेल निकालने के बाद इसे एक घड़े में डाला जाता है, जिसे गाड़ू घड़ा कहा जाता है। अब विभिन्न पहाड़ों से होकर पवित्र तेल बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। उत्तराखंड में बिजली कटौती पर भड़के सीएम धामी, अधिकारियों से मांगा जवाब। प्रदेश में बिजली कटौती पर सीएम धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने अधिक बिजली कटौती पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बिजली संकट का समाधान निकाला जाए। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। रामपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया है। बिजली कटौती के विरोध में हर्षावत का चिलचिलाती धूप में मौन व्रत, सरकार को घेरा। उत्तराखंड में इन दिनों बिजली संकट गहराती जा रही है। घंटों तक बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। वहीं बिजली कटौती को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिलचिलाती धूप में घंटे का मौन व्रत रखा। हरीश रावत ने कहा कि मेरे इस तप से उत्तराखंड का बिजली संकट कम हो, ऐसी कामना करता हूँ। देहरादून में महिला को प्रेम जाल में फंसाकर ठगी, मुकदमा दर्ज। देहरादून में एक महिला ने युवक पर ठगी का आरोप लगाया है। महिला ने SSP मुख्यालय में तहरीर देकर मामले की शिकायत की है। PRD और UPNL के आउटसोर्स कर्मचारियों का हल्ला बोल, समायोजन की मांग को लेकर किया सचिवालय कूच। PRD और उपनल के आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलदौड़ा के पास मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, मार्ग पर फंसे कई वाहन। बलदौड़ा पुल के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बाधित हो गया। इससे बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। जाम में फंसे लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था मार्ग खोलने में जुट गई है। गर्भवती महिला की मौत के मामले की जांच शुरू, आश्वासन मिलने के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित। गर्भवती महिला की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को UKD मुखर है। मामले में उत्तराखंड क्रांति दल ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जांच का आश्वासन मिलने के बाद उक्रांद ने अपना प्रस्तावित धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने के बाद अतिरिक्त काउंटर खोलने के निर्देश, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। कोरोना के मामले कम होने के बाद मंडल मुख्यालय ने हरिद्वार, रुड़की और देहरादून स्टेशन पर सभी काउंटर खोलने के आदेश दिए। रेलवे स्टेशनों पर भी लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। केदारनाथ को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मंशा से तीर्थ पुरोहित नाराज, बोले त्रिवेंद्र की तरह न करे काम। एक बार फिर से चारधाम तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी सरकार से नाराज होते दिख रहे हैं। सरकार द्वारा केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की योजना को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी मुखर हो गए हैं। वर्ल्ड अर्थ डे 2022 उत्तरकाशी के GIC भंकोली में दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 के मौके पर उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज भंकोली में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार अविनाश मौजूद रहे। वन्यजीव तस्करों की धरपकड़ जारी, खटीमा में पेंगोलिन शल्क के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के जंगलों में वन्यजीव तस्करों की धरपकड़ के लिए STF का अभियान लगातार जारी है। टीम ने खटीमा वन क्षेत्र में पेंगोलिन शल्क के साथ 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। सड़कों पर आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या बनी सिरदर्द, हादसों को दे रहे दावत। हल्द्वानी में आवारा पशुओं का आतंक से लोग परेशान हैं। पर्यटकों को भी इन पशुओं के कारण फजीहत झेलनी पड़ती है। आवारा पशु लोगों को लगातार निशाना बना रहे। जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर मौन साधे हैं। विकासनगर में पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। ससपुर थाना प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान लांगा रोड स्थित ईंट भट्टे के गेट के पास से एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोरोना को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन मुस्तैद, जरूरत पड़ी तो फिर खोला जाएगा DRDO अस्पताल। दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नैनीताल स्वास्थ्य विभाग सभी तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने जहां कोरोना की रैंडम टेस्टिंग को बढ़ा दिया है, वहीं नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि जिला प्रशासन भी अब कोरोना से जुड़ी सभी तैयारियों में जुट गया है, जिससे चौथी लहर आने की स्थिति में उससे निपटा जा सके। मसूरी यमुना पेयजल सवालों के घेरे में, अधूरे काम से जनता परेशान। मसूरी में पेयजल लाइनें बिछाने के बाद सड़कों को उसी हाल में छोड़ दिया गया है, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार मसूरी यमुना पेयजल योजना की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। श्रीनगर के जंगलों में धधक रही आग, SDRF की टीम भी मुस्तैद। गर्मियों के सीजन में जंगलों में आग लगने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। श्रीनगर में अब तक 67 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। जंगल की बेकाबू आग को बुझाने के लिए SDRF की भी मदद ली जा रही है। पृथ्वी दिवस पर धरती को बचाने का संदेश, मिलकर करना होगा काम। पिछले कुछ दशकों में पॉलीथीन से होने वाले प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ा है, जो पूरे विश्व के लिए एक चिंताजनक विषय बन गया है और आने वाले समय में और भी गंभीर होने लगा है। कई सारे देशों की सरकारों द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण के इस मुद्दे को लेकर कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करना मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। वास्तव में अकेले सरकार इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकती है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम सभी इस समस्या को लेकर जागरूक हो और इसे रोकने में अपना योगदान दे। मुमकिन जगहों पर प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को रोककर ही इस भयावह समस्या पर काबू पाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बड़ा बयान, उपचुनाव जीतना हमारा लक्ष्य। सीएम धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने तैयारियां शुरू भी कर दी है। इधर सीएम धामी की सीट तय होते ही कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी उपचुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी और हर हाल में चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। सुसाइड नोट में लिखा, स्वाति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और लगा ली फांसी। पिटकुल से संविदा पर तैनात चालक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके पास एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में जो लिखा है उसे पढ़कर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी और बेटे टुक्कू उससे दूर रही थी। लंबे वक्त तक उसने जुदाई सह ली, लेकिन अब वो अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता था। मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा था, स्वाति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। अब मैं भी जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद टुक्कू को डांटना मत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बाजार चौकी प्रभारी विवेक राठी ने बताया कि शांति विहार में एक युवक की आत्महत्या की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो एक युवक फंदे पर लटक रहा था। उसे फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब नहीं चढ़नी पड़ेगी चढ़ाई, इस मंदिर के लिए रोपवे शुरू। टिहरी में स्थित सुकन्ना देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। यहाँ जाने वाले श्रद्धालु को अब 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। आज से मंदिर के लिए रोपवे सेवा शुरू कर दी गई है। उससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो चलने में असमर्थ है। 177 रुपए के खर्च से आसानी से मंदिर तक पहुँच जाएंगे। उत्तराखंड ब्रेकिंग, भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन, IFS के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने IFS किशन चंद के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति दे दी है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की अनुमति मिलनी बाकी है। IFS किशन चंद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच विजिलेंस पहले कर चुकी है। विजिलेंस ने किशन चंद की चार्जशीट तैयार की है। अब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर मुकदमा चलाया जाएगा। विजिलेंस की चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच में सामने आया है कि IFS किशन चंद ने आय 375 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। विजिलेंस से 33 करोड़ की संपत्ति का खुलासा भी किया है। एक्शन में कैबिनेट मंत्री मौके पर पहुंच रुकवाया काम, मिली थी शिकायत। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश में बैराज की सुरक्षा के लिए लगाई जा रही फेंसिंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंच गए हैं। निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी की शिकायत पर उन्होंने UJVNL के अधिकारियों को फटकार लगाई और काम रुकवा दिया। वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैराज स्थित आस्था पथ का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने फेंसिंग के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जा रही सामग्री की जाँच की, जो घटिया स्तर की पाई गयी। यहाँ जो फेंसिंग लगाई गई थी वह हाथ लगाते ही उखड़ भी गई। यह देखकर मंत्री का पारा चढ़ गया। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जंगल की आग से जले 5 घर, ऐसे बची लोगों की जान। राज्य के जंगलों में लगी भीषण आग खतरनाक होते जा रही है। पिछले दिनों अल्मोड़ा में एक होटल जल गया था। अब बागेश्वर में 5 मकान जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, 2 गोदाम भी आग की भेंट चढ़ गए। गनीमत ये रही कि मकानों में कोई रहता नहीं था। नैनीताल से पिथौरागढ़ तक अलग अलग जगहों में भी जंगल धधकते रहे। सीएम धामी ने किया सैनिटरी नैपकिन मशीन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में यूनियन बैंक एवं मानव सेवा समाज के तहत CSR के अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण हेतु लगाई जाने वाली सैनिटरी पैड वितरण मशीन का शुभारंभ किया। गहरी खाई में जा गिरा वाहन, एक युवक की मौत। टिहरी में बीती देर रात वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा
उस वक्त वाहन में एक युवक सवार था। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को खाई से बाहर निकालकर रोप के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया और जिला पुलिस के सुपुर्द किया। पेट्रोल की जगह डाल दिया डीजल। बीजेपी नेता ने कर्मचारी को पीटा। भाजपा नेता सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए हैं कि मामूली से गलती के लिए पेट्रोल पंप कर्मचारी को लात और घूंसों से मारते हुए बुरी तरीके से पीट दिया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी की मामूली सी गलती के लिए भाजपा नेता ने पंप मैनेजर और कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। लात घूंसों से भाजपा नेता ने कर्मचारी की तो पिटाई की ही, साथ ही पेट्रोल पंप मालिक के साथ भी जमकर हाथापाई की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर साधा निशाना, का डबल इंजन की सरकार फेल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बिजली, पानी और जंगलों में आग लगने की घटनाओं के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की डबल इंजन की सरकार फेल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार को बुनियादी सवालों से कोई वास्ता नहीं दिख रहा। नैनीताल भीमताल में 500 मीटर गहरी खाई में मिला युवक का जला शव, एसडीआरएफ ने निकाला। नैनीताल में सुसाइड पॉइंट भीमताल के पास 500 मीटर गहरी खाई से एक शव बरामद किया गया है। एसडीआरएफ ने शव को खाई से बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। शव की शिनाख्त 27 वर्षीय रजत भुल्ला पुत्र लक्ष्मीलाल के रूप में हुई, जो हल्द्वानी देवल चौड़ का रहने वाला है। उत्तराखंड पुलिस में 4000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। आंकड़ों से जानिए मित्र पुलिस की स्ट्रेंथ। उत्तराखंड पुलिस विभाग में लंबे समय से आईपीएस ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल रैंक के अलग अलग इकाइयों में 4000 से अधिक महत्वपूर्ण पद रिक्त चल रहे हैं। यही कारण है कि मानकों के अनुसार थाना चौकी से लेकर सड़कों तक ट्रैफिक ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों की कमी नजर आती है। मानकों के अनुसार देखा जाए तो उत्तराखंड जैसे किसी भी छोटे राज्य में कम से कम 1000 लोगों के लिए 2.5 पुलिस कर्मी की आवश्यकता होती है, लेकिन उत्तराखंड में 1000 लोगों के लिए मुश्किल से 1.5 पुलिस जवान सुरक्षा में मौजूद है। रुद्रपुर में अघोषित बिजली कटौती से व्यापारी परेशान, सीएम के प्रस्तावित दौरे का किया विरोध। भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच उत्तराखंड में बिजली का संकट गहरा। खपत बढ़ने और उपलब्धता कम होने के चलते कई घंटे बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। रुद्रपुर में भी व्यापारियों ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में ऊर्जा निगम के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पौड़ी में साइबर ठग ने डीएम की डीपी लगाकर सूचना देकर अधिकारी से मांगे 10,000 रुपए। पौड़ी के डीएम के नाम पर साइबर ठगी का प्रयास किया गया। सूचना अधिकारी से 10,000 रुपए की डिमांड की गई। मामले में पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोदंगड़े ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।